मैंने जो खास तली हुई मछली विकसित की है उसने चाचा के लगभग बंद होने वाले रेस्तरां को जीवनदान दिया। उसने सार्वजनिक रूप से मुझसे आधे शेयर देने का वादा किया, लेकिन जब मैंने महीने के अंत में उससे शेयर मांगे तो उसने मुझे सिर्फ 5,000। लिनमो, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। अच्छा काम किया। अगले महीने। और मैं। चाचा, आप शेयर की बात कर रहे हैं? कौन से शेयर? तुम एक कुक हो, तुम मुझसे शेयर की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। तुम्हें 5,000 रुपए की सैलरी देना मेरी बड़ी मेहरबानी है। तुमने पहले कहा था। वह खास नुस्खा मेरे बेटे ने सीख लिया है। अब तुम मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखते। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो जा सकते हो। चाचा, उस डिश का मुख्य सॉस। मैंने 10 से ज्यादा मसालों का मिश्रण किया है। एक मसाला कम हो गया तो स्वाद पूरी तरह बदल जाएगा। क्या तुम सच में सीख गए हो? किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे बिना मेरा व्यवसाय चलता रहेगा। महीने के अंत में आखिरकार मैंने अंतिम मेहमान को विदा किया। धुएं के बीच मैंने बार के सामने खड़े चाचा लिन होंगचांग को देखा। वह खुशी से लाल चेहरे के साथ मुस्कुरा रहे थे। बिना सोचे समझे इस महीने की बिक्री पीछे निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे होंगे। जैसे, भाई, माँ की दिल की बीमारी और बढ़ गई है। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खर्च कम से कम 50 लाख होगा। अगर छोटा मोर रेस्तरां को बचा लेता है तो मैं उसे रेस्तरां के आधे शेयर दूंगा। बेटा चाचा की मदद करे। चाचा भतीजे के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आगे से भाभी की बीमारी मैं भाई के रूप में भी सहन करूंगा। इसी वाक्य ने मुझे आशा दिखाई। मैंने 5 सितारा होटल की नौकरी छोड़ दी और उसके इस बुरे काम में कूद पड़ा। 1 महीने में मैं 15 किलो घट गया, लेकिन मैंने रेस्तरां को नर्क से वापस धरती पर लाया। अब की बिक्री के अनुसार 1 महीने में 10 लाख का लाभ होना चाहिए। छोटा मो, तुम अभी तक नहीं गए? चाचा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे ऑफिस आओ। लिनमो, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। अच्छा काम किया। अगले महीने। और मैं। चाचा, आप सैलरी की बात कर रहे हैं? 5,000 रुपए। मुझे पता है कि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन रेस्तरां में थोड़ी प्रगति हुई है। हर जगह पैसे की जरूरत है। तुम पहले ये लो। अगले महीने व्यापार अच्छा हुआ तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। चाचा, मेरी माँ की तरफ से अस्पताल फिर से दबाव बना रहा है। शेयर? आपने पहले मेरे पिता के सामने कहा था ये शेयर है, ये लाभांश है। लिनमो, क्या तुमने कुछ गलत समझा है? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें शेयर दूंगा? आपने खुद कहा था, और मेरे पिता के सामने। मैंने तो तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहा था। तुमने इसे सच मान लिया। तुम एक कुक हो, शेयर की बात कर रहे हो। वह तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। मेरे इस रेस्तरां में थोड़ी प्रगति हुई है। कहाँ से फालतू पैसे लाऊं? फिर तुम एक बड़े आदमी हो, अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसे मुझसे मांग रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, भाई, क्या बात? भाई, क्या ये पैसे की बात है? मेरे पिता का यही स्वभाव है। मैंने वह खास नुस्खा तुम्हारे साथ 1 महीने तक सीखा है। मैं भी सीख गया हूँ। आगे से मैं बनाऊंगा। तुम बस मुझे गाइड करो। मेरे पिता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुन रहे हो? वह खास नुस्खा मेरे बेटे ने सीख लिया है। अब तुम मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखते। अगर तुम इस 5,000 रुपए से संतुष्ट हो तो रहो और काम करो। अगर संतुष्ट नहीं हो तो अभी जा सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, लिनमो, तुम्हारे बिना मेरा व्यवसाय चलता रहेगा। मैं तुरंत एक और बेहतर रसोइया ढूंढ लूंगा। अपनी माँ की बीमारी का मुझे नैतिक रूप से बंधक मत बनाओ। मेरे पास इस अनंत गड्ढे को भरने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। चाचा, उस डिश का मुख्य सॉस मैंने 16 मसालों का उपयोग करके विशेष क्रम और तापमान के अनुसार मिश्रित किया है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक घटक मैंने उत्तरी शहर के एक विशेष मशरूम का उपयोग करके 3 प्रकार की बीन्स के साथ अपने हाथों से 49 दिन तक किण्वित किया। एक मसाला कम होने पर स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। क्या तुम सुनिश्चित हो तुम्हारा बेटा सच में सीख गया है? किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे बिना मेरा व्यवसाय चलता। पापा, मैं उस बेटा, क्या तुम सच में उस खास नुस्खे को समझ गए? मैं हर दिन उसे देखता हूँ, आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ। मैंने चुपके से नोट्स भी बनाए हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, कल से तुम हमारे रेस्तरां के मुख्य रसोइये हो। मुझे देखना है। बाद में वापस जाकर चेंजिंग रूम में मैंने लॉकर खोला और सबसे अंदर से एक सील बंद काले छोटे पीच जार को सावधानी से निकाला। जार खोलते ही एक ऐसा गहरा और शक्तिशाली मिश्रित सुगंध निकलता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यही मेरी खास तली हुई मछली का असली रहस्य है। यह वही मुख्य सॉस है जो मैंने उत्तरी मशरूम और 3 प्रकार की बीन्स का उपयोग करके पूरे 49 दिन तक किण्वित किया। अगले दिन मैंने तुरंत नई नौकरी खोजने नहीं गई। पहले मैंने अपनी बहन को फोन रखने के बाद मैंने अपने बैंक खाते में बचे हुए पैसे और मोबाइल पर उस 50 लाख की मांग पत्र को देखा। पहले कभी महसूस नहीं किया गया। दबाव जैसे ज्वार की तरह मुझे डुबो रहा था।
मुझे जल्दी से पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं शहर के सबसे बड़े औषधीय बाजार गया, अपने पास के आखिरी पैसे खर्च कर दिए, नए मशरूम और मसालों का एक बैच खरीदा। और तुम्हारा एक बैच, वेंक्स्यू, वह लड़का अभी भी युवा है। कई चीजें तुम्हारे बिना संभव नहीं है। तुम वापस आओ, अपने मुख्य रसोइये के रूप में काम करो, उसकी जगह लो। हम चाचा दोनों मिलकर रेस्तरां को चाचा, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सच है। चाचा ने कब तुम्हें धोखा दिया है? यह ऐसा है, शहर के सबसे प्रसिद्ध खाद्य ब्लॉगर डेविड वोंग, वह अगले शनिवार हमारे स्टोर में लाइव स्ट्रीम करने आ रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है। उस समय आप खुद रसोई में जाएंगे, लाइव स्ट्रीम में लाखों लोगों के सामने सबसे प्रामाणिक विशेष ग्रिल्ड मछली बनाएंगे। जब लाइव स्ट्रीम सफल होगी तो हमारे स्टोर की प्रसिद्धि पूरी तरह से बढ़ जाएगी। वह अंततः मुख्य बिंदु पर आया। मुझे तुरंत समझ में आया, वह सच में दिल से नहीं आया, बल्कि उसे लिन वेंश्यू पर भरोसा नहीं था। डर था कि वह इस महत्वपूर्ण समय पर चूक जाएगा और रेस्तरां की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। वह फिर से एक बहाना खोज लेगा मुझे बाहर निकालने के लिए। सच, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं। आपका रेस्तरां, मैं उस पर नहीं पहुंच सकता। आपके प्रतिभाशाली बेटे को मैं भी सिखाने के लायक नहीं हूँ। लिन मो, तुम मुंह चिढ़ाने की कोशिश मत करो। क्या तुम सोचते हो कि मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? मैं तुम्हें बताता हूँ, वेनेश्यू ने पहले ही नुस्खा को सुधार। चूंकि तुम हो तो मुझे मत कोसना। तुम अपनी बीमार माँ का ध्यान रखो जब तक वह सांस नहीं लेती। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी 50 लाख कैसे बचाते हो। शनिवार आ गया। इन दिनों लिन होंगचांग के रेस्तरां ने डेविड वांग काई के लाइव स्ट्रीम इवेंट के लिए प्रचार किया। बस स्टॉप, स्थानीय फूड पब्लिकेशन, यहाँ तक कि जिस शहर के गांव में मैं रह रहा हूँ वहाँ भी अस्थायी ग्रिल्ड मछली के पोस्टर चिपके हुए हैं। परिवार, क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया? देखो ये भीड़। आज लिन मालिक के गर्मजोशी से निमंत्रण पर हम यहाँ उनके एपीक अपग्रेडेड विशेष ग्रिल्ड मछली का स्वाद लेने आए हैं। यह तो डोंग और डेविड की ओर से है, जो प्रतिभाशाली शेफ लिन वेंश्यू के लिए है। कहा जाता है कि उन्होंने नुस्खा में क्रांतिकारी सुधार किया है। आ गए परिवार, देखो यह धड़कन, अद्भुत। कैसे हैं काय भाई? क्या इसका स्वाद पिछले बार से बेहतर है? परिवार, मुझे खेद है, आज की यह लाइव स्ट्रीम मैं नहीं कर सकता। ये ग्रिल्ड मछली और जो मैंने पिछले बार खाया पूरी तरह से अलग है। नहीं, ये तो एक व्यंजन भी नहीं है। मछली का मांस कच्चा है, सॉस में केवल तीखा स्वाद और सस्ता मीठा स्वाद है। कोई भी जटिल सुगंध नहीं है। खाने पर मेरी जीभ सुन्न हो गई। यह ताजा नहीं है, यह नाटक में अधिक डालने का मृत स्वाद है। तुम लोगों ने न केवल अपग्रेड नहीं किया, बल्कि एक अच्छे व्यंजन को कचरे में बदल दिया। लिन मालिक, तुम अपने ब्रांड को नष्ट कर रहे हो और उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हो। मेरे लाखों प्रशंसकों को धोखा दे रहे हो। ये तो नुस्खा के अनुसार बनाया गया था। मैंने और महंगे मसाले डाले। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे स्टोर कुछ दिनों से मेरे स्थायी काले नाम पर। छोटे मुंह, क्या तुमने सुना? जल्दी लौट आओ। शेयर, मैं तुम्हें शेयर दूंगा। आधा नहीं, 60%, सब तुम्हारे लिए। बस तुम लौट आओ, मैं तुम्हारे लिए कोई भी शर्त मान लूंगा। मेरे पास अब हाँ, मैंने अभी किसी के साथ बड़ा सौदा किया है। अपने विशेष ग्रिल्ड मछली के नुस्खे को 2 लाख की कीमत पर किसी और को विशेष रूप से लाइसेंस देने के लिए। क्या शेफ लिन, क्या तुम भूल गए किसने कहा था कि तुमने वह नुस्खा सीख लिया है और उसे सुधार लिया है? मेरा सुधारित नुस्खा बाहर आने पर पूरी मार्केट को हरा देगा। क्योंकि यह तुम्हारी चीज है तो तुम अब अपने सुधारित नुस्खे का उपयोग करके समस्या का समाधान करो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फोन पर तुरंत सन्नाटा। लिनमो, तुम वास्तव में क्या चाहती हो? क्या तुम हमें तबाह होते हुए देखना चाहती हो? तब तुम संतुष्ट हो? मैं तो तुम्हारा सगा चाचा हूँ। तुम्हारे खून में हमारे लिन परिवार का खून बह रहा। जब तुमने मुझे बाहर निकाला था तब तुमने यह नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा सगा भतीजा हूँ। जब तुमने मुझे अपमानित किया, जब मैं तुम्हारे लिए एक पैसे का मूल्य नहीं था, तब मैंने इस खून के रिश्ते को नहीं देखा। लाल गाना, ये तुम्हारा खुद का चुनाव है, लेकिन तुम्हें खुद का चुनाव करना चाहिए। रात के अंधेरे में मैंने एक और फोन लगाया। वांग, मैं लिन मो हूँ। वांग, क्या आप अभी भी सहयोग करना चाहते हैं? आज से आपका दुकान का नाम ओरिजिनल लिनिश ग्रिल्ड फिश रख दें। हम साझेदार हैं। लाभ, आप 7 और मैं 3, लेकिन हमें एक अनुबंध की आवश्यकता है। वांग लॉबन ने सीधे सहमति दी। जब उन्हें मेरी माँ की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे 10 लाख की अग्रिम राशि दी। उन्होंने कहा, चलो करते हैं। वांग लॉबन एक कार्यशील व्यक्ति हैं। मेरे फोन कटने के 10 मिनट के भीतर उन्होंने अपने लोगों के साथ अपनी साइन बोर्ड को हटा दिया। अगले दिन सुबह ओरिजिनल लिनिश ग्रिल्ड फिश के साथ बड़े अक्षर लटक गए।
इस बार यह लिन होंगचांग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ था। मैं फिर रसोई में अपनी चेन फेंग के मसाले और उपकरण निकाल रहा था। वास्तव में मुख्य सॉस इतना सरल नहीं है जितना लिन वेनेशियो ने देखा। उन 16 मसालों के अलावा, अनुपात और तापमान के अलावा, सबसे महत्वपूर्ण 6 घंटे तक उबाले गए जून डॉ सॉस की सुगंध गहरी है। ग्रिल्ड फिश की बेस सॉस बनाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। 3 दिन बाद हमारी ओरिजिनल लिंच ग्रिल्ड फिश आधिकारिक रूप से खुल गई। न मीडिया को बुलाया, न बड़े प्रचार, बस दरवाजे पर एक उद्घाटन बड़ा लकीर लटका दिया। पूरे स्टोर में 20% छूट। यही स्वाद है, यही स्वाद है। यह असली विशेष ग्रिल्ड फिश है। नहीं, यह उस स्वाद से भी ज्यादा गहरा और सुगंधित है जो मैंने पहले जीजिया में खाया था। उनकी चौंकने की आवाज ने तुरंत अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो देख रहे थे। जल्दी ही 1 से 10, 10 से 100। उस रात हमारी छोटी दुकान में कोई जगह नहीं थी। दरवाजे के बाहर लंबी कतार लग गई। दृश्य उस समय लिन होंगचांग के रेस्तरां के सबसे व्यस्त समय से भी अधिक था। डेविड वांग काइग ने भी खबर सुनी, बिना बुलाए आए। वह अपने करियर के धब्बे को धोने के लिए आए। हमारी दुकान में 3 घंटे का एक लाइव प्रसारण हुआ, काओयू के जन्म से, मेरी परेशानियों के बारे में और अब पुनः उठने के बारे में। लाइव स्ट्रीम के दर्शक गुस्से में थे और सभी ने कहा कि वे मुझे इस असली मूल का समर्थन करने के लिए आएंगे और तकनीकी परिवार के उस बेईमान को बहिष्कार करेंगे। हमारे लीमो, आपकी कला अद्भुत है। वांग लॉबन, नमस्ते, यह आपका नंबर है, धन्यवाद। पहले महीने के बाद वांग लॉबन ने अनुबंध के अनुसार मुझे एक अच्छा लाभांश दिया। मैंने तुरंत पैसे का उपयोग अपनी मां की सर्जरी और बाद की पुनर्वास लागत के लिए किया। जब मैंने अपनी पूरी ऊर्जा रेस्तरां के संचालन में लगा दी, सब कुछ अच्छे दिशा में बढ़ रहा था। तब भी मैंने मानवता की बुराई को कम आंका। आपका चाचा अभी घर आया। उसने मुझसे सब कुछ कहा। उसने कहा कि वह सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था। आपने दिल में द्वेष रखा। न केवल उसने उसका रहस्य चुराया, बल्कि जानबूझकर उसके सामने दुकान खोली, उसे मौत के रास्ते पर धकेल दिया। पिताजी, यह वैसा नहीं है जैसा उसने कहा। वह पहले पुल तोड़ने वाला। दीदी, असली रहस्य उसे दे दो, फिर अपनी दुकान से कोई बुरा नहीं। वह सहमत है। रास्ता उसने खुद चुना। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उस दिन दोपहर स्थानीय एक प्रभावशाली पारिवारिक मध्यस्थता टेलीविजन कार्यक्रम ने अचानक एक ट्रेलर जारी किया। ट्रेलर का शीर्षक था, भतीजा बाहरी लोगों के लिए परिवार को बर्बाद करता है। प्राचीन बुजुर्ग ने बेटे से कहा, पीछे मुड़ना एक मामला है। कार्यक्रम ने मुझे एक कृतघ्न, धन से अंधे आधुनिक चेन शिमे के रूप में चित्रित किया। यह ट्रेलर स्थानीय सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। एक रात में मैं एक सहानुभूतिपूर्ण, प्रेरणादायक उद्यमी से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिसे सभी ने निंदा की, एक कृतघ्न भेड़िया। यह वही दुकान है जिसके बारे में आपने कहा था। क्या वे देख रहे हैं? देर हो गई। दुकान का व्यापार गिर गया। पहले लाइन में लगने वाली रेस्तरां अब सुनसान हो गई। जब मैं मन में चिंतित था, एक मध्यस्थता कार्यक्रम के निर्माता ने मुझे फोन किया। लिंचरी, आप और आपके पिता चाचा के पारिवारिक विवाद के बारे में हम गहरी सहानुभूति व्यक्त। उम्मीद है कि आप समय पर भाग लें। बिल्कुल, आप नहीं भी आ सकते, लेकिन ऐसा करने पर देश के दर्शक शायद सोचेंगे कि आप संकोच में हैं। मैंने कार्यक्रम के निमंत्रण को स्वीकार किया। मुझे पता था कि यह लिन होंगचांग द्वारा मेरे लिए तैयार किया गया जाल है, लेकिन यह भी मेरा एकमात्र मौका था सच्चाई को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने का। या तो मैं राष्ट्रीय दर्शकों के सामने बदनाम हो जाऊंगा, या मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित होने दूंगा। कोई तीसरा रास्ता नहीं था। शनिवार की रात मैं अकेले टीवी स्टेशन आया। प्रसारण कक्ष में रोशनी थी, दर्शक सीटें भरी हुई थी। मेरे पिता, चाचा लिन होंगचांग, आंटी वांगलान और चचेरे भाई लिन वेनेशियो पहले से ही अतिथि सीट पर बैठे थे। सभी के चेहरे पर दुखी भाव थे, जैसे उन्हें बहुत बड़ा अपमान मिला हो। लिन मोशरी, क्या तुमने अपने पिता के आंसुओं और अपने चाचा के परिवार की मुसीबतों को देखकर एक भी पछतावा नहीं महसूस किया? पछतावा? क्या हमें पहले तथ्यों की सच्चाई को स्पष्ट नहीं करना चाहिए? सच्चाई ये है कि तुमने मेरी पारिवारिक रहस्य को निष्कृतन फुई। मुझे अपदस्थ करने का यही सच है। पारिवारिक रहस्य? चाचा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह आपके परिवार का पारिवारिक रहस्य है? बिल्कुल, ठीक है। यह मेरा प्रमाण पत्र है जो मैंने 3 साल पहले अपने सैन्य संघर्ष के लिए और मछली भूनने की तकनीक के लिए आवेदन किया था। लीमो, क्या आपके पास यह पेटेंट है? लेकिन एक दुकान के इस तरह के पेटेंट जूते क्या सिर्फ इंसान बन जाते? ये नकली है। नकली? चाचा, मेजबान, प्रमाण पत्र पर पेटेंट नंबर है। आप तुरंत बैक स्टेज स्टाफ से जांच करवा सकते हैं। बैक स्टेज ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।
कुछ सेकंड बाद परिणाम बड़े स्क्रीन पर दिखाई दिया। आधिकारिक वेबसाइट की सार्वजनिक जानकारी मेरे द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र के साथ बिल्कुल मेल खाती है। यह ठोस सबूत है। सुवेद पारिवारिक रहस्य शुरू से ही मेरा विशेष पेटेंट था। 现场的舆论瞬间逆转。 तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मैं उस पारिवारिक रिश्ते को मानता था, क्योंकि मैंने सोचा कि खून पानी से गहरा होता है। तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? भले ही पेटेंट तुम्हारा हो, तुम मुझे मौत के रास्ते पर नहीं धकेल सकते। हमारा होटल अब बंद हो गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ लीमो, आखिरकार हम एक परिवार हैं। ली जी ने अब अपनी गलती को समझ लिया है। क्या तुम देख सकते हो कि उन्हें एक मदद दी जाए? जब मेरी माँ अस्पताल में लेटी थी, तब जब वह 500 शून्य की सर्जरी के लिए इंतजार कर रही थी, क्या तुमने कभी हमारी मदद करने के बारे में सोचा? चाचा, क्या तुम राष्ट्रीय दर्शकों के सामने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करोगे? लीमो का यह पल भावनाओं को व्यक्त करने का एक संकेत है। कहना, अगर मैं होटल को बचा लूं तो मुझे आधे शेयर मिलेंगे। तुमने कहा कि मेरी माँ की बीमारी तुम इस भाई के रूप में भी सहन करोगे। मैंने तो ज्यादा पी ली थी, बेतुकी बातें की थी। बेतुकी बातें? एक बेतुकी बात से तुम अपनी प्रतिबद्धता को मिटाना चाहते हो। एक बेतुकी बात से मेरी माँ को पैसे की कमी से अस्पताल में मरने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। जब मैंने होटल को नरक से वापस लाया, जब दिन में सोने की तरह कमाई हो रही थी, मैंने तुमसे अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने तुमने मुझे 5000 रुपए दिए, कहा कि यह मेरे 1 महीने की तनख्वाह है। क्या तुम यह कहने की हिम्मत करोगे कि तुमने यह नहीं कहा? ली होंगचांग का परिवार, पुल पार करके पुल तोड़ने वाला गधा। जब तुमने मुझे अपदस्थ किया, तब तुमने कभी नहीं सोचा कि हम एक परिवार हैं। अब जब तुम लोग निराश हो गए हो, तो तुम फिर से मेरे साथ पारिवारिक रिश्तों की बात करना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी, सभी नाटक समाप्त हो गया। अब मेरी बारी है वकील का मंच पर आना। ली होंगचांग, आपके कार्यों ने मेरे मुवक्किल लीमो के पेटेंट क्षेत्र का गंभीर उल्लंघन किया है और व्यावसायिक रहस्यों की चोरी का आरोप है। हम आपको औपचारिक रूप से सूचित करते हैं कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। मुआवजे की राशि अस्थायी रूप से 10 मिलियन निर्धारित की गई है, क्योंकि आपके कार्यक्रम ने प्रसारण से पहले सामग्री की सत्यापन की जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपने बहुत सारी गलत जानकारी प्रकाशित की, जिससे मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को अत्यधिक नुकसान हुआ। हम आपके चैनल और संबंधित कार्यक्रम समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। वह लाइव प्रसारण अंततः स्टूडियो सिग्नल के बलात्कारी कटने के साथ समाप्त हुआ, लेकिन यह तूफान अभी शुरू हुआ था। अगले दिन सभी की राय पलट गई। पारिवारिक मध्यस्थता कार्यक्रम समूह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, सामग्री की सच्चाई को स्वीकार किया। जी होंगचांग का परिवार पूरे समय हर कोई उन्हें मारने के लिए चिल्ला रहा था। उनका पता, फोन नंबर गुस्साए नेटिजन्स द्वारा खोजा गया। उनके दरवाजे के बाहर कचरे का ढेर लगा हुआ था। दीवारों पर रंगीन पेंट छिड़का गया था। निष्कृत छोटे चोर निस्वार्थता के शब्द लिखे गए थे। वे बाहर नहीं जा सके, फोन नहीं उठा सके। चूहों की तरह अंधेरे कोनों में मसालेदार खाने के बाद फिर लहसुन का खाना, ये बहुत बुरा है। तुम पहले आओ, पहले आओ, पहले जाओ। सही है, इसका क्या मतलब है? तुमने अभी सामान्य रूप से तुम्हारे घर का व्यापार कितना अच्छा है। अदालत का निर्णय जल्दी ही आ गया। ली होंगचांग के परिवार पर पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन और व्यावसायिक रहस्यों की चोरी का आरोप सिद्ध हुआ। चूंकि वे उस 10 मिलियन की भारी मुआवजे का भुगतान करने में असमर्थ थे, अदालत ने मजबूरन कार्रवाई की। उनके नाम पर सभी निर्णय आने के दिन मेरे पिता अकेले मुझसे मिलने आए। क्या तुम्हारे चाचा को सच में बाहर निकाल दिया जाएगा? वह घर उनका एकमात्र घर है। जब मेरी माँ पैसे की प्रतीक्षा कर रही थी, तब मैं वास्तव में अपने दुश्मन के खिलाफ जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह हमें नुकसान पहुँचाने लेट हो गया। कुछ दिनों बाद यह अदालत के मजबूर कार्यवाही का दिन है। लिन होंगचांग का परिवार जैसे कचरे की तरह अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया। मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा, मुड़कर चला गया। उसके बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। चुपचाप। माँ जानती थी तुम जरूर करोगे। माँ, छोटी बहन, यह तो बस शुरुआत है। मेरे पिता, माँ और बहन मेरे पास हैं। उन्हें सबसे अच्छी जिंदगी दी। बस मेरे पिता ने उसके बाद मुझसे कभी जुदों संपर्क नहीं किया। आज माँ का जन्मदिन है। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। वह हमेशा तुम्हारा जिक्र करती है। तुम आओ, एक साथ मिलकर खाना खाएं। मैं वहाँ जाने का मुंह रखता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हारे चाचा को गालियां देने में मदद की,
तुम्हें मजबूर किया। सब कुछ बीत गया। एक परिवार में कोई भी बाधा नहीं होती। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। वापस आना अच्छा है। बूढ़े लिन, तुम आ गए। बस तुम्हारे खाने की प्रतीक्षा थी। पिता, तुम दोनों के लिए माफी, और छोटे मुंह के लिए और भी। पिता, मत कहो, सब कुछ बीत गया। आगे हम एक परिवार की तरह अच्छे से रहेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे पिता तुम्हारी सुनेंगे। कोई भी हमारी पिता पुत्र संबंध में दरार डालने की कोशिश न करे। कोई भी मेरे बेटे को परेशान। ठीक है, आओ भाई, जल्दी देखो। इसके बाद जिंदगी पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। लेकिन मानवता की लालच हमेशा अनजाने में लौट आती है। नए संघर्ष चुपचाप आते हैं। लिन होंगचांग की मृत्यु के बाद उसके दूर के रिश्तेदार हमेशा असंतुष्ट रहे। उन्हें लगा कि मैंने लिन होंगचांग को मार डाला, उनकी उम्मीदें तोड़ दी। ये लोग आमतौर पर आलसी रहते हैं, हमेशा रिश्तेदारी के नैतिकता का सहारा लेकर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अब जब उन्होंने मुझे सफल होते देखा तो उन्होंने मुझ पर ध्यान केंद्रित किया। लिन होंगचांग की मृत्यु के बाद तुम इस कृतघ्न सफेद आंखों वाले भेड़िए अपने चाचा को मार डाला। तुम लोग आमतौर पर लिन होंगचांग के छोटे लाभ पर निर्भर रहते थे। अब जब वह मर गया तो छोटे मुंह को नैतिकता का बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हो, लाभ उठाने के लिए। छोटे मुंह, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, कोई दरवाजा नहीं है। छोटे मुंह मेरे लिन जियांगुओ का बेटा है। वह अपनी मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से। अगर कोई उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत करता है तो पहले मेरे शरीर पर से गुजरना होगा। असल में ये लोग पैसे के लिए हैं, बहुत बेईमान हैं। बॉस अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, इससे उन्हें क्या लेना देना। नैतिकता का बंधक बनाना सबसे घृणित है। बूढ़े, भले ही वह गलत न हो, लेकिन हम रिश्तेदार हैं। वह अब सफल हो गया है, हमें थोड़ी मदद क्यों नहीं कर सकता? रिश्तेदार, असली रिश्तेदार एक दूसरे का समर्थन करते हैं, लूटने के लिए नहीं। तुम लोग आज बिजली के लिए हंगामा कर रहे हो, यह पहले से ही अवैध है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, उन्हें आने दो। हम बस एक स्पष्टीकरण मांगने आए हैं। जब तुम इतने निर्दयी हो तो हम जा रहे हैं। लीमो, तुम बहुत ज्यादा मत। लीमो, तुम हमारे साथ रहो। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब मैंने अपने पिता को मेरे लिए सब कुछ की परवाह किए बिना सभी के खिलाफ खड़ा होते देखा। वह डरपोक, परेशानी से बचने वाला अच्छा आदमी नहीं रहा, बल्कि छोटे मोह पिता, मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया। तुम मेरे दिल में सबसे महान पिता हो। ठीक है, सब कुछ ठीक है। आगे हम एक परिवार के रूप में एकजुट रहेंगे। कोई भी हमें परेशान करने की कोशिश न करे। दूर के रिश्तेदारों के हंगामे के बाद पिता ने सभी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया। हर दिन दुकान में मदद करने आते हैं। वह जटिल खाद्य संचालन नहीं समझते, नहीं विशेष सॉस बना सकते हैं, बस अपनी क्षमता के अनुसार छोटे काम करते हैं। हर सुबह 6 बजे दुकान पर समय पर पहुंचते हैं, सफाई करते हैं, सब्जियां काटते हैं, रसोई के शेफ को चाय देते हैं, लाइन में खड़े लोगों के लिए कुर्सियां लाते हैं, ठंडे पानी में व्यस्त रहते हैं। छोटे मोह, पिता इस जीवन में सक्षम नहीं है। जब तुम और तुम्हारी माँ युवा थे, माँ ने काफी कष्ट सहा, बूढ़ी होकर भी भ्रमित होकर गलतियां की, तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने के कगार पर थी। पिताजी, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। पहले मुझे हमेशा लगता था कि पारिवारिक प्रेम मतलब छिपाना और सहन करना, चाहे सही हो या गलत, हमेशा अपने लोगों की मदद करना। अब मुझे समझ में आया, असली पारिवारिक प्रेम है तर्क करना, सीमाएं बनाए रखना, तुम्हारे लिए खुश होना, तुम्हारी कठिनाई में तुम्हारा समर्थन करना। यह सही और गलत के बीच का भेद नहीं भूलना, और न ही बुराई का समर्थन करना। मैंने यह भी पाया कि पिता ने एक पुराना हाथ का उपकरण छिपा रखा था। वह हाथ से मिर्च का सॉस बनाते थे। जब वह युवा थे तो परिवार का भरण पोषण करने के लिए सॉस बनाना सीखा था। इसका स्वाद तीखा और समृद्ध है। यह बाजार में मिलने वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने इसे चखने के बाद तुरंत तय किया कि पिता का हाथ से बनाया मिर्च का। ठीक है पिताजी, आप मेरे बड़े सहायक हैं। आगे हम फादर सन एकजुट होकर अपनी तली हुई मछली की दुकान को और बड़ा और मजबूत बनाएंगे। आओ, तली हुई मछली का अनुभव करो। श्रीमान लिन, कृपया। उस दिन मुझे ग्राहक की शिकायत मिली। उन्होंने कहा कि शहर के बाहरी इलाके में एक अस्थायी तली हुई मछली की दुकान में तली हुई मछली का स्वाद बहुत खराब था। मछली का मांस सड़ा हुआ था, सॉस तीखा था, खाने के बाद दस्त भी हुआ। मैंने लोगों को चाय पीने भेजा। यह पता चला कि यह दुकान पूरी तरह से एक नकली दुकान है। मालिक एक बाहरी व्यक्ति है जिसका नाम जांग योंग है। न केवल उसने मेरा ब्रांड नाम चुराया है, बल से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। हमें कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए ताकि वह उचित कीमत चुकाए। छोटा मोह, पिताजी तुम्हारा समर्थन करते हैं। हम अपने कौशल से जीविका कमाते हैं,
ईमानदारी से। हमें इन धूर्त व्यापारियों को हमारी प्रतिष्ठा को खराब करने नहीं देना चाहिए और न ही उन्हें उपभोक्ताओं को धोखा देना चाहिए। मैंने तुरंत वकील को नियुक्त किया, पेटेंट प्रमाण पत्र, ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र, नकली दुकान के उल्लंघन के सबूत को व्यवस्थित किया, बाजार पर्यवेक्षण प्राधिकरण को रिपोर्ट किया और साथ ही अदालत में मुकदमा दायर किया। झांग योंग से तुरंत उल्लंघन रोकने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और आर्थिक हानि का मुआवजा देने की मांग की। झांग योंग के बाद न केवल वह नहीं रुका, बल्कि उसने मेरे मुख्यालय में लोगों को भेजकर हंगामा किया, दरवाजे पर मुझे गालियां दी, कहा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, उसके व्यापार को छीन रहा हूँ। सभी देखें, यह व्यक्ति नकली दुकान है, उसने मेरे बेटे की पेटेंट रेसिपी की चोरी की है, घटिया सामग्री का उपयोग कर ग्राहकों को धोखा दे रहा है और फिर भी हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है। जांच पूरी हो गई है, उल्लंघनकारी उपकरण और सामग्री जब्त कर ली गई हैं। मेरे बेटे ने कहा, इंसान को अपनी सीमाएं बनाए रखनी चाहिए, व्यापार में ईमानदारी रखनी चाहिए, अवैध और अनैतिक काम नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए। अधिकारों की रक्षा की घटना के बाद मेरा खाद्य समूह स्थिर विकास की तेज गति में प्रवेश कर गया। देश भर में 80 से अधिक शाखाएं हो गईं। वार्षिक कारोबार 1 अरब को पार कर गया। मैं भी उद्योग में एक मान्यता प्राप्त तली हुई मछली के मास्टर बन गया। कई बार अमेरिकी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित। ठीक है, छोटी बहन को अस्थायी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने पर बधाई। आओ इसे चखो, 5 अनाजों का ठंडा व्यंजन। ठीक है, फिर भी मेरे बेटे द्वारा बनाई गई मछली सबसे स्वादिष्ट है। इस मछली में हमारे परिवार की एकता छिपी है, तुम्हारी वेतन कटौती छिपी है और हमारे पूरे परिवार की शांति छिपी है। पहले हमारे परिवार ने इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया, अब अंततः एकजुट हो गए हैं। एक परिवार का सुरक्षित और सुखद होना किसी भी चीज से बेहतर है। पिताजी और माँ को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, भाई के व्यापार में सफलता की शुभकामनाएं और हमारे पूरे परिवार को हमेशा एकजुट और मोयर। आगे पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हमारे कौशल की रक्षा करेंगे। तुम और माँ यहाँ हैं, इस घर में है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अपने वेतन में कटौती और धैर्य के साथ अपने व्यवसाय को बनाए रखा, पारिवारिक प्रेम को पुनः प्राप्त किया और अपने घर को सुरक्षित रखा। मैंने अंततः समझा, दया में तेज धार होनी चाहिए, सहनशीलता की सीमाएं होनी चाहिए और पारिवारिक प्रेम हमेशा सबसे गर्म वापसी है। आगे के जीवन में वेतन में कटौती, कौशल, माता पिता की देखभाल, परिवार की एकता।